हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, एनवायरनमेंट एजुकेशन के मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो आपको लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस को क्रैक करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, वेरी शॉर्ट मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि वेरी शॉर्ट मैंने 2016 से लेकर 2023 तक के सभी वेरी शॉर्ट को एक ही वीडियो में शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आपको एक ही वीडियो में सारे वेरी शॉर्ट मिल जाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपके साथ लॉन्ग और शॉर्ट शेयर कर रही हूँ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल से नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और आपको बिल्कुल मिस नहीं करने। फर्स्ट इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनवायरनमेंट? डिस्कस नेचुरल एंड मैन मेड एनवायरनमेंट इन डिटेल। कि पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक एवं मानव निर्मित पर्यावरण पर विस्तार से चर्चा करें। तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप अपनी लैंग्वेज में ईजिली जो है लिख सकते हो, जिनको आपको ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनवायरनमेंट? एक्सप्लेन इन ब्रीफ द स्कोप ऑफ एनवायरनमेंट। डिस्कस इन ब्रीफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट। कि पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण के बारे में संक्षेप में समझाइए। पर्यावरण के विभिन्न प्रकारों का संक्षेप में वर्णन करें। ठीक है, तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है सिमिलर है। पर्यावरण का जो है आपको पूरा टॉपिक क्लियर करना है, क्योंकि शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में या लॉन्ग में किसी में भी आ जाता है। ठीक है, लॉन्ग में तो मैं आपको दिखा ही रही हूँ। फिर नेक्स्ट है थर्ड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोसिस्टम? व्हाट आर इट्स वेरियस कंपोनेंट्स, स्कोप एंड टाइप्स? डिस्कस इन डिटेल। कि पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न घटक, कार्यक्षेत्र, प्रकार क्या है? विस्तार से चर्चा करें। इकोसिस्टम का क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2 से 3 बार लास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछा गया है। इकोसिस्टम का क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, डिफाइन इकोसिस्टम, इस स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। ठीक है, तो वो भी आपको प्रिपेयर करने हैं। या शॉर्ट में आपको दे देगा कि व्हाट आर इट्स वेरियस कंपोनेंट्स। ठीक है, या स्कोप। तो पूरा टॉपिक क्लियर कर लेना इकोसिस्टम का भी। ठीक है, फर्स्ट यूनिट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट यूनिट में से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के जाना, क्योंकि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं काफ़ी सारे। कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट? एक्सप्लेन इन ब्रीफ द इकोलॉजिकल पैरामीटर। ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फूड चेन ऑब्लिक फूड वेब? एक्सप्लेन इन ब्रीफ। कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य वेब से आप क्या समझते हैं? देखिए, या तो ये आपको अटैचमेंट में लॉन्ग में दे देगा, या मोस्टली आपको ये शॉर्ट में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ? एक्सप्लेन। कि मानव जीवन का महत्व क्या है? व्याख्या कीजिए। जिनके सामने एरो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और जिनके सामने नंबर होंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और यूनिट वाइज ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको ये नहीं सर्च करना पड़ेगा कि किस यूनिट में से क्या पढ़ना है। अब देखिए, नंबर स्टार्ट है उसके बाद, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है यूनिट सेकंड का। कि व्हाट आर द फॉरेस्ट रिसोर्स? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन? हाउ कैन वी कंजर्व द फॉरेस्ट? वन संसाधन क्या है? वनों की कटाई के क्या कारण हैं? हम वनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? लिख सकते हैं आप अपनी लैंग्वेज में। नेक्स्ट, डिस्कस द रिसोर्सेज ऑफ वाटर। डिस्क्राइब द यूटिलिटी ऑफ वाटर। कि जल के संसाधनों पर चर्चा करें। जल की उपयोगिता बताइए। ठीक है, या ये क्वेश्चन आपको वाटर का ऐसे भी दे सकता है कि व्हाट आर द रिसोर्सेज ऑफ वाटर? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग स्कार्सिटी ऑफ वाटर? गिव सजेशन फॉर प्रॉपर यूज ऑफ वाटर। कि जल के स्रोत क्या हैं? पानी की बढ़ती कमी के क्या कारण हैं? जल की उचित उपयोग हेतु सुझाव दीजिए। ठीक है, ये सेकेंड यूनिट के मैं आपको बता रही हूँ। थर्ड क्वेश्चन देखिए इसका, कि व्हाट आर एनर्जी रिसोर्सेज? क्लासिफाई द एनर्जी रिसोर्सेज। हाउ कैन बी कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज एंड यूज अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक, ऊर्जा संसाधन क्या है? ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण करें। हम ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं और वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों का उपयोग कैसे कर सकते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एनर्जी रिसोर्सेज भी 2 से 3 बार पूछा गया है।
इवन नेचुरल रिसोर्स का भी, कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेचुरल रिसोर्सेज, डिस्कस इन ब्रीफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बताना है। ठीक, तो ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब आते हैं शॉर्ट। राइट टू एडवांटेज ऑफ फॉरेस्ट, लिख सकते हो ना आप। मेंशन इफेक्ट ऑफ माइनिंग ऑन मैन एंड एनवायरनमेंट। फिर व्हाट इज वाटर लॉजिंग एंड सैलिनिटी, जल भराव एवं लवणता क्या है। फिर गिव प्रैक्टिकल सजेशन फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वन्य जीव संरक्षण के लिए व्यवहारिक सुझाव दीजिए। ठीक है, अब आती है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में क्वेश्चन फर्स्ट जो है, वाई इज़ इंडिया कंसिडर्ड एज अ मेगा डाइवर्सिटी नेशन, एक्सप्लेन, कि भारत को एक विशाल विविधता वाला देश क्यों माना जाता है, व्याख्या करें। वाई इज कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी एन इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल प्रायोरिटी, डिस्कस इन डिटेल, कि आनुवांशिक विविधता का संरक्षण एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्राथमिकता क्यों है, विस्तार से चर्चा करें। डिस्क्राइब द नीड ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो देखिए बायोडाइवर्सिटी का ये दोनों क्वेश्चन अटैचमेंट में लॉन्ग बनकर आ सकता है। ठीक है, कि डिस्क्राइब द नीड ऑफ बायोडाइवर्सिटी या गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब डिफाइन बायोडाइवर्सिटी भी करना पड़ेगा कि जैव विविधता क्या होती है। तो लॉन्ग में ऐसे आएगा। वैसे जो है ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट थर्ड। ठीक है, बस एक आधा बार ही क्वेश्चन पूछा गया है बायोडाइवर्सिटी का, तो शॉर्ट में तो आप प्रिपेयर कर ही रहे हैं, तो ऑलरेडी आपका लॉन्ग में भी प्रिपेयर हो जाएगा। मैं आपको बोलती हूँ हमेशा कि जो शॉर्ट में आया वो लॉन्ग में आ सकता है, जो लॉन्ग में आया वो शॉर्ट में आ सकता है। इसी तरीके से जो है एग्ज़ाम में चेंजेस होते हैं, अदरवाइज पैटर्न सेम होता है। PYQ पर ही सारे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं जो मोस्टली आपके पूछे जाते हैं। अब यूनिट फोर्थ है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, प्रदूषण का अर्थ स्पष्ट कीजिए, प्रदूषण के प्रकार बताने हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थर्मल पोल्यूशन, या नाम दे देगा थर्मल पोल्यूशन का, या रेडियो एक्टिव पोल्यूशन भी आ सकता है लॉन्ग में। ये दोनों आपको लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करने हैं। देन शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंटल हैजार्ड एंड डिजास्टर, कि पर्यावरणीय खतरे और आपदा से आप क्या समझते हैं। फिर एक्सप्लेन रेमेडीज फॉर कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन या मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है, कि कैसे नियंत्रित कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को। नेक्स्ट है साउंड्स एंड इफेक्ट ऑफ साउंड पोल्यूशन, कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, की अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव क्या हैं। राइट वन कॉज ऑफ फ्लूड, बाढ़ का क्या कारण है, और व्हाट आर द कॉज ऑफ सोल पोल्यूशन, मृदा प्रदूषण के क्या कारण हैं। ठीक है, कुछ और भी इसके शॉर्ट क्वेश्चन है, जैसे एक्सप्लेन ओजोन लेयर डिप्लेशन इन ब्रीफ, ये आपका वेरी शॉर्ट में भी पूछा गया है क्वेश्चन। व्हाट इज़ ग्रीन इफेक्ट, ये भी वेरी शॉर्ट में पूछा गया है। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, तो ये लॉन्ग में भी चांसेस है कि आ जाए। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर करना सारे, लॉन्ग भी, शॉर्ट भी और वेरी शॉर्ट भी। सबसे पहले आप वेरी शॉर्ट प्रिपेयर करना, क्योंकि वेरी शॉर्ट जो है कम मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और पूरे नंबर मिलने के चांस होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर डेफिनेशन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, यही सब दिए होते हैं वेरी शॉर्ट में। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल्स एंड टीचर्स इन एनवायरनमेंट एजुकेशन। ठीक है, तो ये आपका जो है यूनिट सबसे लास्ट है, उसका क्वेश्चन है कि पर्यावरण शिक्षा में स्कूलों और शिक्षकों की क्या भूमिका और जिम्मेदारी होनी चाहिए। फिर व्हाट आर द वेरियस कैरीड आउट बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार क्या हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, डिस्कस द रोल ऑफ स्कूल टू प्रमोट कंजर्वेशन, कि पर्यावरणीय शिक्षा से आप क्या समझते हैं, संरक्षण को बढ़ावा देने में स्कूल की भूमिका पर चर्चा करें। ठीक है, सबसे लास्ट यूनिट के क्वेश्चन मैं आपको ये बता रही हूँ। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस थ्रू एनवायरमेंटल एजुकेशन फॉर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट, कि माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के लिए पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण जागरूकता की विशेषताओं का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट वन, कि व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंटल एथिक्स एंड वैल्यूज़, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पर्यावरणीय और नैतिकता मूल्यों से आप क्या समझते हैं। तो बस यही क्वेश्चन है जो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं। ऑलमोस्ट आपकी प्रिपरेशन हो भी गई होगी, क्योंकि 2 दिन से छुट्टी थी आपकी, है ना, आज लास्ट डे है आपका।
कल एग्ज़ाम है मंडे को आपका, तो काफ़ी तो आपने पढ़ भी लिया होगा, तो आप देख लेना कि क्या आपने ये सभी क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए हैं, ठीक है। अगर नहीं किए हैं, कुछ रहते हैं, तो ये सारे प्रिपेयर कर लेना प्लीज़, ठीक है। सभी इम्पॉर्टेंट है, PYQ के बेस पर ही मैंने आपके साथ शेयर करें, ठीक है। अभी तक देखिए शायद जो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं वो सभी क्वेश्चंस आपको हर सब्जेक्ट में मिले हैं, ठीक। इस सब्जेक्ट में से भी आपको काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले, ठीक है। आई विश कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, आपको कोई भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। मीन्स प्रॉब्लम तो देखिए ऐसा कुछ नहीं होती, प्रॉब्लम मैं कौन सी बोल रही हूँ कि लाइक कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना आए जो आपको नहीं आता हो। कर सकते हो आप अपनी लैंग्वेज में, मुझे पता है ईज़िली लिखा जा सकता है, पर क्या होता है देखिए जब हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं ना, तो थोड़ा-सा हमें सोचना पड़ता है, जिससे हमारा टाइम निकल जाता है, हमारी स्पीड कम हो जाती है, हमें ध्यान नहीं रहता कि हम हेडिंग को क्या लिखें, है ना? बस यही प्रॉब्लम आती है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आई होप कि आप ऐसी कोई भी प्रॉब्लम को फेस ना करें, ठीक। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, अच्छे से एग्ज़ाम दे के आइएगा और बिल्कुल टेंशन फ्री होके, कोई टेंशन की नीड नहीं है, ठीक है। अच्छे से कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम देना तो बहुत अच्छा जाएगा आपका एग्ज़ाम, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टेड विद माय चैनल। बाय बाय।